क्वेश्चन आंसर करना है नहीं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 तक वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। ओल्ड एनसीईआरटी, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। कुछ कुछ पॉइंट्स को यहां पे लिस्ट आउट करने के लिए बोल रहा है कि होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स में क्या अंतर है। सिर्फ डिफरेंस अगर पूछता तो आप होमोजेनियस मिक्सचर का डिफरेंस लिख देते तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या हुआ है और उसका एग्जांपल, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है और उसका एग्जांपल। लेकिन ये सिर्फ डिफरेंस नहीं पूछ रहा, लिस्ट पूछ रहा है कि एकदम पूरा लिफाफा बताइए। समझे? क्वेश्चन लिखो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। लिस्ट द पॉइंट list the points of differences between homogeneous and heterogeneous mixture. Genus mixtures. This is the questions. ये हमारा क्वेश्चंस है। क्या होगा अंतर? तो होमोजेनियस जो है वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। आंसर लिखो कि फ्लोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन, पूरा लिखो, डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में क्या अंतर है वो कुछ निम्नलिखित है। एक तरफ कॉलम बनाओ होमोजेनियस का, और एक तरफ कॉलम बनाओ हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स का। ठीक, कुछ इस तरीके से। और फिर ये बीच में। क्लियर है? इट इज यूनिफॉर्म throughout the composition.
It is non-uniform throughout the composition. It is indistinguishable mixture. Indistinguishable mixture. It is distinguishable mixture. Clear? Next. Its particle cannot be seen with a microscope. Its particles can be seen with a microscope. It has uniform proportion by mass. It is non-uniform proportion by mass. Example: sugar and water mixture. Example: sand and water mixture. है, चलो खत्म हो गया जी। तो ये डिफरेंस बिटवीन है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस मिक्सचर्स के बीच। दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। अगर होमोजेनियस मिक्सचर्स की बातें करें तो इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंपोजिशन। ये कहने का मतलब है जो ये कहने का मतलब है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। इसका जो मास का कंपोजिशन यानी कि दो पार्टिकल्स को जो मिलाया है, जैसे शुगर और वाटर को मिलाए तो जो शुगर जो एक जगह पर जितना होगा उतना ही बाकी जगह पर पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक गिलास पानी में शुगर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम यूनिफॉर्म तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये वाला और ये एग्जाम्पल खत्म होता है। इसको जो है वो हम लोग इनडिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते।
इट मीन्स कि शुगर को अगर पानी में मिला दिया तो आप नहीं देख करके बता सकते हैं कि शुगर किधर है, आप अंतर नहीं कर पाइएगा, लगेगा कि देखने में वाटर ही, भेदभाव नहीं कर पाइएगा मिक्सचर के बीच कि कौन कौन सा मिक्सचर मिला हुआ है। इट्स पार्टिकल्स, अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की बात करें तो आप एक माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे होमोजेनियस मिक्सचर, ऐसा होता है। ठीक उल्टा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये नॉन यूनिफॉर्म है कंपोजिशन से, ठीक है, यानी कि वही मास इधर उधर है, बस थोड़ा सा लिखने का अलग अलग था, पॉइंट को बढ़ाने के लिए लिख दिया, ठीक ना। यानी कि सैंड को पानी में डाल दिया तो एक जगह पर सैंड ज्यादा होगा, एक जगह पर कम होगा, नीचे सबसे ज्यादा होगा, ऐसे है ये डिस्टिंग्विशेबल मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर डिस्टिंग्विशेबल मिक्सचर कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स जैसे सैंड मिलाए हैं वाटर में, तो आप देख लीजिएगा कि बालू मिला हुआ है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है। अब बड़ा होने के कारण इसको माइक्रोस्कोप की मदद से इसके पार्टिकल्स को देखा जा सकता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के पार्टिकल्स को। क्लियर? एग्जाम्पल वही है सैंड एंड वाटर। तो इस तरह से दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन, जो कि खत्म होता है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, यानी कि जिसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस था, लिखा दिया, खत्म होता है। चलो इसको लिख लो, फिर मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। क्लियर? हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? लेट्स इरेज इट। आगे चले, लेट्स गो। पेज नंबर 18 ओल्ड एनसीईआरटी, इस पे टोटल 3 क्वेश्चंस है। पेज 18, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन homogeneous and heterogeneous mixtures with example. Heterogeneous mixture S लगा हुआ है, with examples.
दिस इज आवर क्वेश्चंस। पिछले बार की तरह नहीं है ये क्वेश्चंस। होमोजेनियस मिक्सचर का डिफिनीशन लिखिए और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स का डिफिनीशन लिखिए और एक एक एग्जांपल दो, कहानी खत्म इस क्वेश्चन का, है कि नहीं? डू यू हैव एनी आइडियाज? होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? फेयर कॉपी बनाए हैं ना, निकाल के देखिए। पढ़ता है तुम लोग घर पे जी? उतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, फेयर कॉपी नहीं लाया? ऐसे ही सब चल आता है तुम लोग उठ फुट के। अरे यार, कसाएगा इस तरह। इतना दिन हो गया लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं कि मार्कर किधर को खुलता और किधर को लगता, बस जिधर को घूम जाए उधर ही घुमा देना। तो होमोजेनियस लिखेंगे आंसर हम लोग, लिखेंगे दोज मिक्सचर्स in which two substances are mixed completely are called homogeneous mixture. Example, salt solution, sugar solution। खत्म हो गया। यानी कि वैसा कोई भी मिक्सचर्स जिसमें जो दो सब्सटेंसेस है वो पूर्ण रूप से मिल जाए एक दूसरे से, तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। वैसा कोई भी मिक्सचर जिसमें दो सब्सटेंस पूर्ण रूप से मिल जाए, दिखाई नहीं दे, उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन, पानी और चीनी को मिला दिए हैं, है कि नहीं? यह है शुगर सॉल्यूशन। तो आप चीनी को नहीं देख पाइएगा, पूर्ण रूप से चीनी मिल जाएगा पानी में, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। वैसे ही शुगर के जगह पर साल्ट भी लेंगे तो ये साल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो साल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? पानी और नमक को मिला करके। तो नमक जो है वो पूर्ण रूप से डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है पानी में, तो ये भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब एक लाइन छोड़ के नीचे स्टार लगा करके लिखो हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में। लिखेंगे कि दोज मिक्सचर in which two substances are not mixed completely are called heterogeneous मिक्सचर। एग्जाम्पल में सैंड एंड वाटर, और एग्जाम्पल है, बिल्कुल है, चॉक एंड वाटर। चलो खत्म हो गया जी। तो दिस इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर एंड होमोजेनियस मिक्सचर। वैसा कोई भी मिक्सचर जिसमें दो सब्सटेंस जो है वो पूर्ण रूप से न मिले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल में बालू और पानी को मिलाएंगे, कभी मिलेगा जी? नहीं मिलेगा, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से चॉक एंड वाटर दोनों को मिलाएंगे, कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो इसीलिए ये दोनों जो है वो खत्म होता है। हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? लिख लिया, मिटा दे। नहीं लिखा तो उतनी देर से करता क्या है?
खाली देखे में लगल है। हो गया मिठाई? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसी के जैसा और क्वेश्चंस नहीं ना है जिसमें प्रॉपर्टी लिखना है। सेपरेट, नेम द फ्लाविंग, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सर टेक्निक, है ना। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर सोल, कॉमर्स, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सस्पेंशन, सॉल्यूशन और सोल एक दूसरे से तीनों अलग है। कैसे अलग है? दिस इज आवर क्वेश्चंस। क्लियर? तो तीनों का प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे, फिर ये क्वेश्चंस का आंसर खत्म हो जाएगा। लिखेंगे बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि नीचे लिखे गए कारणों के वजह से सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन एक दूसरे से क्या है? अलग है। तो 3 कॉलम बनेगा इसके लिए। एक सोल लिखिए और बीच में सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन, मेरे ख्याल से पहले लिखो सॉल्यूशन, उसके बाद लिखो सस्पेंशन, उसके बाद लिखो सोल। 3 गो सेक्शन बन गया।
इसको डिवाइड कीजिए, कहां से करना है, यहां से। पहला सेक्शन, दिस इज द सेकंड वन। ये क्या है, तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इट इज हेट्रोजीनियस सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और सोल, यह एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ना ही तो ये सॉल्यूशन है और ना ही सस्पेंशन है, तो उसको हम लोग कोलॉइड बोलते हैं। और सोल एक प्रकार के कोलॉइड्स है। तो कोलॉइड्स क्या होता है, तो ये है हेट्रोजीनियस लेकिन होमोजीनियस का नकल करता है। तो यही बात लिखेंगे, इट अपीयर्स टू बी homogeneous but it is heterogeneous। दिखने से क्या लगता है तो हेट्रोजीनियस ना, वही चीजें लिखा हूं, ठीक। इज इट क्लियर। दूसरा डिफरेंस क्या है, सॉल्यूशन का द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर। जो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻�6 मीटर होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना छोटा होगा, 0.00001 हो जाएगा, समझे। लेकिन हेट्रो सस्पेंशन का क्या हाल है, तो द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर मोर देन 100 nm। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होते हैं। लेकिन सोल का साइज, पार्टिकल्स का साइज सोल में क्या है, सोल बोले तो कोलॉइड्स, तो कोलॉइड्स का या कोलॉइडल सॉल्यूशन का साइज का पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स का साइज क्या है, तो 1 नैनोमीटर से बड़ा होना चाहिए और 100 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे कि द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर बिटवीन 1 nm to 100 nm। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का साइज। क्लियर है। 1 नैनोमीटर से कम हो गया तो क्या होगा सर, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। 100 नैनोमीटर से बड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा सर, तो वो सस्पेंशन हो जाएगा। क्लियर है अब, ठीक। इसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। इट्स पार्टिकल कैनॉट बी seen with a microscope। ठीक है। its particle can be seen with a microscope।
its particle cannot be seen with a microscope। कोलॉइड के सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है या फिर कोलॉइड्स का पार्टिकल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं आसानी से, इसीलिए तो कोलॉइड्स होमोजीनियस होने का दावा करता है, लेकिन है एक्चुअली में हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर हो गया? और ना है और ना कभी बनेगा वो सॉल्यूशन, और अगर बन गया तो फिर वो कोलॉइड्स अपना पहचान खो करके सॉल्यूशन का पहचान दे देगा। समझे? its particle can pass through filtration। फिल्ट्रेशन करेंगे तो सॉल्यूशन का पार्टिकल्स आर पार हो जाएगा, नहीं छनेगा। बट इट्स पार्टिकल्स cannot pass through filtration। इसका पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकता सस्पेंशन का, और इसका क्या हाल है? ये पास कर जाएगा। इट्स पार्टिकल passed through filtration। Is it clear? नेक्स्ट देखो, स्कैटर ऑफ लाइट, लेकिन 5 ही है ना कि 6 है टोटल? इट कैनोट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। It can scatter a beam of light। और ये भी स्कैटर कर लेगा। It can scatter a beam of light। चलो खत्म हो गया जी। ये क्वेश्चंस था सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स, जो कि सोल दिया गया है। एक्चुअली सोल जो है वो कोलॉइड्स के टाइप है, ठीक है। कोलॉइड्स टोटल 6-7 प्रकार के होते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक। बताया था ना क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में कि पहला सोल है, दूसरा सॉलिड सोल, और तीसरा इमल्सन है कि नहीं, तीसरा एरोसोल था, चौथा इमल्सन था, और पांचवा फॉर्म, छठा सॉलिड फॉर्म, और एक और था जेल। टोटल 7 क्लासिफिकेशन थे किया हमने कोलॉइड्स का, जिसमें से ये पहला है, पहला टाइप है कोलॉइड्स का सोल, ठीक। तो आप ये ना लिख करके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, आप सीधे सीधी लिख सकते हैं कि सोल एक प्रकार के कोलॉइड्स है, तो इट इज कोलॉइड्स भी आप लिख सकते हो, ठीक। बट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में रेस था, इसीलिए हमने लिख दिया कि ये होमोजीनियस जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में है हेट्रोजीनियस। ऑल क्लियर? डू यू थिंक वी हैव लॉस्टेड समथिंग? आपको लगता है कि कुछ छूट गया?
सॉल्यूशन, सस्पेंशन और सोल में इसका पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा। जब सस्पेंशन को हम लोग छोड़ देंगे तो इसका पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, सॉल्यूशन का नहीं बैठेगा और कोलाइड्स का भी नहीं बैठेंगे। ठीक, तो ये अंतर लिख लेना। यहां पे कोलाइड्स में माइक्रोस्कोप की जगह पर नेकेड आईज कर दीजिए। शॉर्ट में लिखो पार्टिकल्स नॉट सेटल। ठीक है, पार्टिकल सेटल। सस्पेंशन का पार्टिकल जो है वो बैठ जाएगा, ACTTLE, और कोलाइड्स का नहीं बैठेगा, पार्टिकल नॉट सेटल। इज इट क्लियर नाउ? लिख लिया, मिटाया ना? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना है। वी हैव मोर टाइम टू मेक न्यू क्वेश्चंस। मेरा मतलब है कि नए क्वेश्चन का सलूशन किया जा सकता है। इज इट क्लियर नाउ? हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? याद हो गया तीनों? बहुत सही। तीनों का प्रॉपर्टीज लिखे हैं, सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का और कोलाइड्स का। ठीक है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन सस्पेंशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, और कोलाइड होमोजेनियस की तरह दिखता है लेकिन है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इज इट क्लियर नाउ? अगला डिफरेंस बताया सॉल्यूशन में कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है, बड़ा है। बट कोलाइड्स के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से बड़ा और 100 नैनोमीटर से छोटा होता है। अगला डिफरेंस तीनों में, सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पार कर जाएगा, सस्पेंशन को जब फिल्टर पेपर से पार करवाइएगा तो उसका पार्टिकल्स रह जाएगा फिल्टर पेपर पर ही, और कोलाइड्स के पार्टिकल्स भी पार कर जाएंगे। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को तो आंखों से भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप तो छोड़ ही दीजिए, और कोलाइड्स के पार्टिकल्स को आंखों से नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक, अगला बताया सॉल्यूशन जब ग्लास में लेकर के टॉर्च मारिए एक तरफ से तो जो उसका पार्टिकल्स है सॉल्यूशन का वो लाइट नहीं पकड़ेगा, लेकिन सस्पेंशन में जब टॉर्च मारिएगा तो लाइट कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और कोलाइड्स भी लाइट को कैप्चर कर लेगा, क्योंकि कोलाइड्स का पार्टिकल्स इतना भले ना दिखे आंखों से लेकिन इतना बड़ा होता है कि लाइट को कैप्चर कर सकता है। अगला लास्ट डिफरेंस तीनों में, सॉल्यूशन को जब रख देंगे चुपचाप बिना छिड़खानी के तो उसका पार्टिकल्स नीचे की ओर नहीं बैठेगा, क्योंकि बहुत छोटा है, सब मिल गया है ही नहीं तो बैठेगा क्या। सस्पेंशन के पार्टिकल्स तुरंत बैठ जाएंगे 5 मिनट में ही, और कोलाइड्स के पार्टिकल्स इसका सेटल डाउन नहीं होगा, नहीं बैठेगा, इतना छोटा नहीं है कि बैठ सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन ए सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड द कोलाइड्स। वी हैव डन इट। ये खत्म होते हैं। अब एक और क्वेश्चंस जो कि एक न्यूमेरिकल है।
टाइम है ना जी? लगभग टाइम हो गया है नहीं? हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले क्लास में करवाऊंगा, ठीक है? सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।